गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है महान्यायवादी। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसमें सबसे पहले याद रखना है कि संविधान का अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी के पद का सृजन का प्रावधान किया गया है। महान्यायवादी का पद एक संवैधानिक पद है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 76 में इसका उल्लेख कर दिया गया है। महान्यायवादी भारत सरकार की ओर से उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में केस के हितों का प्रतिनिधित्व महान्यायवादी के द्वारा किया जाता है। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और राष्ट्रपति अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन नियुक्ति के संदर्भ में मंत्रिपरिषद के सलाह पर करते हैं। अर्थात मंत्रिपरिषद के सलाह पर महान्यायवादी की नियुक्ति किया जाएगा। महान्यायवादी की जब नियुक्ति एक बार कर दिया जाता है तो वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत के सिद्धांत के अधीन कार्य करते हैं। अर्थात राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मतलब हुआ कि राष्ट्रपति जब चाहें, जहां चाहें, जैसे चाहें उनको पद से मुक्त कर सकते हैं। तो प्रसाद पर्यंत के सिद्धांत के अधीन राष्ट्रपति महान्यायवादी कार्य करते हैं। महान्यायवादी को अगर स्वतंत्र रूप से, व्यक्तिगत रूप से खुद पदमुक्त होना चाहते हैं तो राष्ट्रपति को संबोधित हस्ताक्षर के द्वारा पदमुक्त किया जा सकता है। महान्यायवादी का कार्यकाल कोई सुनिश्चित नहीं किया गया है, क्योंकि यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। उन्हीं व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त किया जाता है जिनको उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता और काबिलियत रखते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति महान्यायवादी नियुक्त किए जा सकते हैं जिनकी योग्यता संविधान का अनुच्छेद 124(3) में दिया गया है। अर्थात वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो, सबसे पहली योग्यता होना चाहिए। वही व्यक्ति भारत का महान्यायवादी बनेगा जो भारत का नागरिक हो, एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में 5 साल तक न्यायाधीश के रूप में वह व्यक्ति पद धारण किया हो। हाईकोर्ट में एक या से अधिक हाईकोर्ट में 5 साल तक पद धारण किया है, या एक या एक से अधिक हाईकोर्ट में कम से कम 10 वर्ष तक महाधिवक्ता के रूप में उन्होंने प्रैक्टिस की है हाईकोर्ट में, या राष्ट्रपति के राय में वह पारंगत विधिवेत्ता हो। ये 3 योग्यता जो है सुप्रीम कोर्ट को न्यायाधीश बनने की योग्यता है। फिर वही योग्यता महान्यायवादी बनने के लिए भी निर्धारित किया गया है कि वही व्यक्ति भारत का महान्यायवादी बन सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हैं। अब सवाल उठता है कि महान्यायवादी का कार्य क्या होगा। सबसे पहला कार्य है कि महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी होता है। भारत सरकार का कानूनी विषय में, विधि के विषय में समय समय पर भारत सरकार को वह समुचित सलाह, परामर्श, राय वह देते रहते हैं। दूसरा उनका कर्तव्य बनता है कि राष्ट्रपति अगर उनसे किसी विषय वस्तु पर या किसी विधि के प्रश्न पर कोई राय मांगते हैं तो महान्यायवादी का ये कर्तव्य बनता है कि राष्ट्रपति को राय देना, या राष्ट्रपति के द्वारा जो कर्तव्य उनको सौंपा गया है उन कर्तव्यों का वो निर्वहन करना। तीसरा उनका कार्य होता है कि हमारे संविधान के द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन अगर महान्यायवादी पर कोई कर्तव्य अधिरोपित किया गया है तो उन कर्तव्यों का निर्वहन महान्यायवादी के द्वारा किया जाएगा। अब फिर एक से अनुच्छेद 88 है जिसमें महान्यायवादी की भूमिका का भी उल्लेख किया गया है। अगर महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा में, अगर उनका नाम संसद की कार्रवाई में शामिल किया गया है, संसद के संयुक्त बैठक में शामिल किया गया है, संसद के किसी समिति में नाम उनका शामिल किया गया है, तो वह सदन की कार्रवाइयों में भाग ले सकते हैं, संयुक्त बैठक में भाग ले सकते हैं, संयुक्त समिति में वह भाग ले सकते हैं, अपना राय, विचार, विमर्श, पक्ष वो वहाँ पर रख सकते हैं। लेकिन उन पर सिर्फ प्रतिबंध है कि वह संसद की कार्रवाई में भाग लेते हुए, संयुक्त समिति में भाग लेते हुए, किसी आयोग में वह भाग लेते हुए भाग तो ले सकते हैं, लेकिन वह मतदान करने का उनका अधिकार नहीं होता है, क्योंकि वह सदन के किसी भी सदन का वह सदस्य नहीं होते हैं।
संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं रहने के कारण वह मतदान की प्रक्रियाओं में भाग नहीं ले सकते हैं, अर्थात मतदान की प्रक्रियाओं से अन्यथा वह सदन की सभी कार्रवाइयों में वह भाग ले सकते हैं। फिर आपको याद रखना है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम महान्यायवादी MC शीतलवार को बनाया गया। स्वतंत्र भारत का प्रथम महान्यायवादी MC शीतलवार जी थे उसका, और MC शीतलवार जी को ही स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था। चूंकि महान्यायवादी भारत सरकार के हितों का प्रतिनिधित्व करता है, तो वह भारत के सभी न्यायालयों में भारत सरकार की ओर से केस की पैरवी कर सकते हैं। भारत सरकार की ओर से किसी मुकदमे में, केस में अपना पक्ष, भारत सरकार का पक्ष वह रख सकते हैं। लेकिन महान्यायवादी पर यह प्रतिबंध है, महान्यायवादी ऐसे केस, व्यक्तिगत रूप से ऐसे केस नहीं दे सकते हैं, ऐसे केस में मुकदमे की पैरवी नहीं कर सकते हैं जिसका एक पक्षकार अगर भारत सरकार हो, तो वह महान्यायवादी ऐसे केस में न तो वह वकील की हैसियत से, न तो सलाहकारी हैसियत से वह अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। क्योंकि महान्यायवादी भारत सरकार का एक प्रथम विधिक अधिकारी होता है, भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार होता है, लेकिन सलाहकार होते हुए भी भारत सरकार का कोई अस्थायी कर्मचारी नहीं होता है। तो जब अस्थायी कर्मचारी नहीं होने के कारण वह महान्यायवादी किसी भी क्रिमिनल केस, अगर कोई क्रिमिनल केस देखना चाहते हैं तो वह देख सकते हैं, लेकिन बस शर्त इतना है कि उसमें भारत सरकार कोई पक्षकार नहीं होना चाहिए। फिर उन पर एक प्रतिबंध डाला गया है कि कंपनी अधिनियम के अधीन अगर कंपनी के संचालक, डायरेक्टर के रूप में उनका नाम दर्ज किया जाता है तो वह पद वह धारण नहीं करेंगे। क्योंकि महान्यायवादी भारत सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट और सभी हाई कोर्टों में हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए अपनी उपस्थिति भारत सरकार की ओर से दर्ज करते हैं, तो महान्यायवादी की सहायता और सलाह के लिए एक सॉलिसिटर जनरल और 4 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल का भी प्रावधान किया गया है। जो कि सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल का प्रावधान हमारे संविधान में नहीं किया गया है। यह विधि मंत्रालय के द्वारा विधि के माध्यम से इनकी नियुक्ति किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि सॉलिसिटर जनरल या एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, एक सॉलिसिटर जनरल रहते हैं और उनकी सहायता के लिए 4 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रहते हैं। यह एक विधिक पद है, लेकिन महान्यायवादी एक संवैधानिक पद है, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 76 में इसका समुचित रूप से उल्लेख कर दिया गया। अगर किसी भी कारणवश अगर भारत सरकार या केंद्र सरकार या सरकार के जो संचालक हैं वह इस्तीफा दे देते हैं, तो महान्यायवादी को भी अपने पद से इस्तीफा दे देना पड़ता है, क्योंकि महान्यायवादी का पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करते हैं। तो जिस सरकार की सिफारिश पर उनकी नियुक्ति किया जाता है, तो जब सरकार को ही भंग कर दिया जाता है तो महान्यायवादी भी यह स्वतः इस्तीफा दे देंगे या आगे आने वाली सरकार के द्वारा उनको बदल दिया जाएगा, उनको पद से पदमुक्त कर दिया जाएगा। अतः महान्यायवादी का पद हमारे संविधान में एक महत्वपूर्ण और एक संवैधानिक पद है। थैंक यू।